जिला न्यायालय में चल रहे अभिभाषक संघ के चुनाव का पारा भी हाई होता जा रहा है। गर्मी के समय चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 दिन फॉर्म जमा होने के बाद हुई जांच में निर्वाचन अधिकारी ने पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह तोमर का नामांकन निरस्त कर दिया है। उन्होंने इसकी राज्य अधिवक्ता परिषद में अपील करने के साथ ही हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। पूर्व अध्यक्ष तोमर ने कहा है कि यह सब कुछ मेरे साथ षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। चुनाव का नामांकन करने के पहले भी कुछ हमारे साथियों के द्वारा बताया गया था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। आज वही हमारे साथ हुआ है। ये सब बताओ, जो फार्म निरस्त किया गया है किस मामले को लेकर किया गया है ये सब? श्री रघुवीर सिंह तोमर जो कि पिछली बार लगभग 3 बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं और उनका काफ़ी अधिवक्ताओं में काफ़ी जनाधार है और उन्हें इस बात की प्रत्याशा थी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, यदि रघुवीर सिंह तोमर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी हार सुनिश्चित होगी, क्योंकि पिछली बार सारे प्रयास करने के बाद रघुवीर सिंह तोमर को कई तरीके से कुचलने, दबाने एवं गुंडागर्दी करने के बावजूद भी मात्र 7 वोटों से उन्हें हरा पाए थे। और इस बार उन्हें लग रहा था कि जन समर्थन रघुवीर सिंह तोमर के साथ था। अधिकांश अधिवक्ता सीनियर और जूनियर रघुवीर सिंह तोमर साहब के साथ थे। इस वजह से जानबूझकर इस प्रकार का निर्वाचन अधिकारी के द्वारा एक असंवैधानिक, जिसे कृत्य होना कहा जाएगा, और बिना किसी ऐसे प्रावधान के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा श्री रघुवीर सिंह तोमर का फॉर्म निरस्त किया है। हम सभी लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से ऐसे मनमाने जो आचरण किए हैं उसका जवाब उनके प्रत्याशी को हरा कर देंगे। स्वयं निर्वाचन अधिकारी एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए थी, लेकिन उनकी भूमिका संदेह से परे नहीं रही है और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है वह संवैधानिक है। हम सभी लोग जो विधिक प्रक्रिया है उसके माननीय उच्च न्यायालय में श्री रघुवीर सिंह तोमर के निर्वाचन को जो फार्म को निरस्त किया है उसकी अपील करेंगे और निश्चित रूप से कोर्ट से हमें सहायता मिलेगी और निश्चित रूप से निर्वाचन को अवैध घोषित करा सकेंगे। बाकी सब बताएं, जो अभी चुनाव संबंधी जो फार्म निरस्त किया गया है क्या है जो पूरा मामला? मामला ये है कि हम यहाँ पर 3 बार लगातार अध्यक्ष रहे हैं, तो इन लोगों ने 20, 12, 22 को एक जो है अवैध तरीके से प्रस्ताव बनाया, जिसमें ना तो प्रॉपर मीटिंग हुई। जो उसकी प्रक्रिया है कि 21 दिन पूर्व एक एजेंडा निकाला जाता है और उसमें पर्टिकुलर लिखा जाता है कि इस सिलसिले के लिए ये आम मीटिंग रखी जा रही है। ना ऐसा कोई एजेंडा बनाया गया, ना किसी को सूचना दी गई और चुपचाप एक प्रस्ताव बना लिया कि जो अधिवक्ता 2 बार किसी पद पर निर्वाचित हो चुका है वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव बनाने के बाद ये लोग उसको जो है करीब 8-10 महीने तक यहीं पर रखे रहे। इसके बाद फिर कार्य समिति की बैठक में इन्होंने उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए उसमें और शब्द जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ाया कि कोई व्यक्ति जो है फॉर्म ही नहीं डालेगा, भूतलक्षी प्रभाव होगा, ये सब तमाम बातें इन्होंने उसमें जोड़ी और उस प्रस्ताव को 1 जुलाई 23 को राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए अनुमोदन के लिए भेजा। इन्होंने प्रस्ताव में भी लिखा कि यह जो है राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ से हमें जानकारी लगने पर हमने उसकी जानकारी करी तो कोई भी ऐसा अनुमोदन नहीं हुआ, ऐसी उन्होंने हमें सूचना के अधिकार में जानकारी दी। इसके बाद इन्होंने अभी जो फॉर्म भरवाए